पिता है, कल हम भी माता पिता बनेंगे। किस कामना से संतान को उत्पन्न करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, है ना? तुम सहारा बनना पड़ेगा। आजकल के बेटों की तरह नहीं कि बस हमारे पिता के पास 40 बीघा है, हम 3 भाई हैं, तो कैसे कैसे इतना 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 मिलेगा, ये कैलकुलेशन नहीं करना है। माता पिता जब तक हमारे साथ हैं, हमें सिर्फ माता पिता का आशीर्वाद सबसे अधिक मिलता रहे, इस कामना के साथ में माता पिता की सेवा करनी चाहिए। भगवान राम क्या कह रहे हैं? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। आहा, बन जाने के लिए शहर से तैयार है हो, हैं? ये राम है। भरतश्चाभिषिच्येत यदेतदभिषेचनम् त्वदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव। रघुनंदन, तुम्हारे लिए जो राज्याभिषेक की सामग्री आई है, उस सामग्री का भी मैं भरत के राज्याभिषेक में प्रयोग करना चाहता हूँ। हे राम, पिता को समझाओ। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे अजसु न होई, चौथे अजसु न होई। जैसे वृद्धावस्था में इनका अपयश न हो, कीर्ति खंडित न हो, हे राम, और तुम ही समझाओ। और जब राम का नाम सुना, गए मूर्छा राम ही सुमिर, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। जब महाराज ने सुना राम आए हैं, तो महाराज ने आंखों को खोला। सुमंत्र जी ने महाराज को उठाकर बिठाया, राम ने प्रणाम किया और दशरथ ने रोते हुए खींच करके राजा रामचंद्र जी को अपने गले से लगा लिया। फूट फूट कर रोने लगे, उनके अश्रों की धार बह रही है। भगवान समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे, सुमेरी महेश कहाँ नियोरी, विनती सुनाऊं सदाशिव मोरी। और क्या कह रहे हैं? आशुतोष तुम अवधर दायनी, आरती हरहु दीन जनु जानी। महाराज का मन पीतल के पत्ते की तरह डोल रहा है। पीपल ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते हमेशा डोलते रहते, हिलते रहते हैं। श्री राम जी महाराज को प्रेम बसान करके कैकेयी माता और कुछ कहेंगी तो पिताजी को और कुछ कष्ट होगा, इसलिए देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचार, तात कहाओ कछो करो जिठाई, अनुचित क्षमाओ जान लरिकाई, अति लघु बात लागे दुर्भावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखे गोसाई पूछे माता, सोने प्रसन्न भय शीतल गाता। और फिर हंस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतर नदीना।
नगर व्यापी गई बात सुतीची, छुवत चढ़ी जब सबदन बीची। राम सहर्ष बन जाने को तैयार हो गए। यह बात पूरे अयोध्या में फैल गई। उसी प्रकार जैसे शरीर पर कहीं भी बिच्छू डंक मार दे तो पूरे शरीर में पीड़ा फैल जाती है, उसी प्रकार यह बात दर्द के समान पूरे अयोध्या में फैल गई। सुनि भय विकल सकल नर नारी, दिल बिटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनाई दुनहि सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज सोई। जो जहां सुनता है इस बात पूरा सर पीट लेता है कि भगवान है विधाता, ये कैकेयी को क्या हो गया, इसकी मति कैसे इतनी भ्रष्ट हो गई, इसका सर्वनाश ही क्यों दिख रहा है। अरे वनवास क्यों दिया राम को, भरत को राजा बना तो पूरे नगर की प्रजा का भी विचार यही है कि नगर पूरा राज्य भरत को सौंप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन राम को वन क्यों। अरे तुझे संतोष नहीं होता है तो 14 वर्ष तक भगवान राम को गुरु वशिष्ठ के घर पे रख दे, सन्यासी की तरह रहे, लेकिन वन में क्यों, हमारे भगवान वन में कैसे चलेंगे। इतने कोमल इनके पैर हैं, इनको वन में तो घास भी कांटे की तरह चुभेगी। राजा के चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, ये नगरवासी चर्चा कर रहे हैं। जिस पेड़ डाल पर बैठ करके उसी डाल को काटने का काम कैकेयी कर रही है, और डाल नहीं यहाँ तो पत्ता कहा है, जबकि पत्ते पे बैठना संभव नहीं है। लेकिन इतना विरह है लोगों में कि भगवान को वनवास हो जाएगा रामचंद्र जी को, इसकी पीड़ा में पालव बैठ पेड़ यही काटा। क्या बात है, भगवान वनवास जाएंगे यह सूचना माता जानकी तक पहुंची। माता जानकी भी आकर वहां पे खड़ी हो गई। चारु चरण नख लेखत धरनी। क्या कहूं, ससुर है, सास है, पति है, कहूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने पैर के अंगूठों से जमीन को कुरेद रही है। भाव यह है कि जहां मेरे नाथ वहां पर मैं, क्योंकि आगे चल करके जब कैकेयी जी समझाएगी कि मैंने तेरे लिए वरदान नहीं मांगा है सीता, तू बिटिया तू मत जा, तू यहीं रहे, मैंने तेरे लिए वनवास नहीं मांगा है, मैंने तो राम के लिए वनवास मांगा है, भरत के लिए राज्य मांगा है। तू तो हमारी बहू है, हमारी मर्यादा है, तू जनक की प्यारी बिटिया, तू कैसे वन में जाएगी, तू मत जा, इतना बड़ा पाप मेरे नाम पे मत लगा, मैंने तेरे लिए वनवास नहीं मांगा है। तब सीता जी कहती है, जब हमारा विवाह हुआ था तुम्हारी माँ ने कहा था पति के पद उनकी पूजा करनी है, जब हम इनके साथ नहीं रहेंगे तो नित्य कैसे पूजा करेंगे। और आप लोग ही तो कहती हैं कि पति के साथ छाया बनकर पत्नी को रहना चाहिए, तो भैया हम तो प्रकरण बहुत करुण है, ऐसी ऐसी बातें हैं कि क्या ही बताए। सिय की पिया सगुपरी हरे, लखनऊ की रही है राजू की भूजब भरतपुर, नृप की जियही बेनुरा। अतः अब क्रोध का त्याग कर दो देवी, तुम अपने पुत्र को राज्य अवश्य दो। सूर्य नगर के लोग समझाना शुरू कर दिए हैं कि राज्य से किसी को समस्या नहीं है, वनवास मत करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाई, जग में हो हसाई, चित्त में चैन न आवे, खान मान सम्मान धाम रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराय
दुख कछु टरत न टारे, खटकत है मन माहि किया जो बिना विचारे। हम सबको ध्यान देना है, संसार में बिना विचारे हम जब सब कुछ जो भी कुछ करेंगे तो फिर पछताना तो पड़ेगा। जैसे कैकेयी भी कुछ ही दिनों में पछताना उनका शुरू हो जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य किया है बिना विचारे किया है। अरे मति भ्रष्ट हो गई तो मति को ठीक किया जा सकता है। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। साथ जाओ बलि बेगी जाहु, तात जाओ बलि बेगी जाहु, जो मन जग छोड़ खाहु, जो मन खाहु। पितु समीप तब जाए भैया पितु समीप तब जाइए भैया, भई बड़ी भार जाई बलि भैया, भाई बड़े जाई भैया। लक्ष्मण जी भी माता जानकी तैयार हो गई हैं। लक्ष्मण जी को पता चला कि भगवान श्री राम वन को जा रहे हैं। दशा उनकी वही है, हमने बताया था कि ऐसे सांड को खूंटे में बांध दो, जैसे वो प्रसाद रहता है ना, कैसे रस्सी तोड़ा लो या खूंटा उखाड़ लो, इसी तरह लक्ष्मण जी एकदम व्यथित है। मेरे प्रभु चले जाएंगे तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगा, मैं कैसे अपनी बात रखूं। लेकिन लक्ष्मण जी क्या है, थोड़े से क्रोधी है, तो थोड़ी देर विचार भले कर ले कैसे बात रखूं, लेकिन फिर अपना बात रख देते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। जा करके कहा, भगवान Trade smooth even when your network isn't.